जनाबे जाकिर तन्हा तशरीफ लाएं जो अपने आप में एक अंजुमन है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे जाकिर तन्हा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुना था? नहीं सुने थे आपने? ये राहत इंदौरी साहब की लाइन है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये उनका दौर था, उनका तजुर्बा था, है कि नहीं जी। लेकिन मेरा कहना है अगर बुलाती है तो चले जाने का, नहीं तो कोई दूसरा चला जाएगा। है ना? क्योंकि गला काटू कंपटीशन है आजकल, है ना भाई। अभी भुवन मोहिनी चली गई, बोले घर में मुझे भुट्टू बोलते हैं। हाँ, लेकिन मेरे घर में मुझे ना मोहिनी बोलते बाल देख के। वाह 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 वाह। वो चली गई, अभी क्या बोल के फायदा नहीं है ना। तो दोस्तों, शादीशुदा लोग बचे हैं अभी। वैसे जो शौहर अपनी बीबी का कहा मानते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं। अच्छा, जिनकी आपस में शक्लें मिलती हैं वो जुड़वा होते, भाई बहन। जिनकी आपस में हमारे साकीनागा से बहुत दोस्त आए हैं, अलीम बेकी से ये जमाल चौधरी, किताबुल्लाह मजार, जमील भाई। जिनकी आपस में शक्लें मिलती हैं वो जुड़वा भाई बहन होती हैं, और जिनकी अकल मिलती है वो दोस्त होते, जैसे मैं और भुट्टू भाई। और जिनकी ना शक्ल मिलती है ना अकल मिलती है वो मियाँ बीवी होते हैं। बेशक। अच्छा, पूरी जिंदगी जिस औरत को आप मुतासिर नहीं कर पाते भाई, वो आपकी बीवी होती है। पूरी जिंदगी जिस औरत को आप मुतासिर नहीं कर पाते वो आपकी बीवी होती है। और जिस औरत को 5 मिनट में इंप्रेस कर लेते हैं वो भी बीवी होती है, लेकिन दूसरे की। वाह, है ना, ऐसा होता है। बहुत अच्छा कलमकार है यहाँ मैशर भाई। मैशर भाई मौजूद हैं, मैं बहुत मुतासिर हूँ उनकी कलमकारी से। मैं तो कलाकार हूँ दोस्तों, और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। आदि रशीद साहब हैं, बहुत सारे अच्छे लोग। तो शायरी का मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊँ। शायरी शुरू कर, मेरे दादा के टाइम शायरी कैसी थी और आज की शायरी क्या है, उसके ऊपर थोड़ा नजर डालिए। दादा की शायरी ऐसी थी, कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खा के कोचे दिलबर ही ले चलें। क्लासिक शायरी थी। मेरे बाप जवान हुए, बाप की शायरी मेरे कैसे थी। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। क्या कह रहे। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। वाह भाई वाह वाह। गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो। क्या कह रहे। गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। वाह भाई वाह वाह वाह। तो ये शायरी। अच्छा, मैं जवान हुआ 20 साल का, फिर कैसी शायरी थी सुनिए। कभी चश्मे अबरू को हम देखते हैं, कभी चश्मे अबरू को हम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, और कहां देखता होगा अब उसका शौहर उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। वाह वाह। अच्छा, यहां तक तो गनीमत था भाई, यहां तक की शायरी अच्छी थी। आज के लड़कों की 20 साल टीनेजर की शायरी, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। वाह 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 वाह। भुट्टू भाई, और मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। और कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया, कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया, गर्लफ्रेंड साथ में थी, बीबी का वीडियो कॉल आया। वाह। बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, यही कह कह के तुझे सबने बनाया। वाह। ये दौर था दोस्त, शायरी का दौर बदलते रहता है। जमील साहब हमारे मुशायरे में, भुट्टू साहब भी आते हैं, मैशर साहब भी आ चुके हैं एक बार। तो जमील के पास एक दिन धमकी आई कि मेरी बीबी का पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो 3 दिन के अंदर तुझे गोली मार दूंगा। जमील आया टेंशन में, बोला यार भाई बहुत टेंशन है। मतलब काहे का टेंशन है? बोले वो धमकी भरा ऐसा लेटर आया है। तो मैं बोला उसकी बीबी का पीछा करना छोड़ देना। बोले उसमें नाम नहीं लिखा है, किसकी बीबी का पीछा करना छोड़ूंगा। मतलब तो जमील का मामला ऐसा है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये मसले होते रहते जिंदगी में। मैं थोड़ा सा वक्त है भाई, बिलाल भाई। हाँ पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए पढ़िए। मेरा सपना क्या था, मोदी की जैसा मेरा भी सपना था। उसके ऊपर कुछ ऐसी टूटी फूटी लाइनें मैंने लिखी हैं। या अल्लाह या मौला मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, वाह। या मौला मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, बीवी हो कैटरीना कैफ, नौकरानी विद्या बालन हो। और मैं जहां जाऊं मेरे साथ भी एक लश्कर हो। भुट्टू भाई जैसा, भुट्टू भाई के साथ 15 लोग रहते हैं। मैं जहां जाऊं मेरे साथ भी एक लश्कर हो, सलमान बॉडीगार्ड हो, अमिताभ बच्चन मैनेजर हो।
बिपाशा, मलिका, मलाइका सब सेक्रेटरी हो और मेरा अकाउंटेंट केवल बप्पी लहरी हो। वाह और शिल्पा शेट्टी पर्सनली मुझे योगा सिखाने आए, शाहरुख खान खुद मेरे बर्थडे में नाचने आए। अरे वाह मौला मैं भी मुअज्जिज मोहतरम बन जाऊं, या मौला मैं भी मुअज्जिज मोहतरम बन जाऊं, एक बार हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक आखिरी मैं पेशकश रखूंगा, कुछ सीरियस मुद्दा हो जाए बिलाल भाई। बेटी बेटी होती है, चाहे हिंदू की हो मुस्लिम की हो, आसिफा हो, निर्भया हो, ट्विंकल शर्मा हो या प्रियंका रेड्डी हो। वो लाइन है ना कि लंका में रावण की शंका, घर में राम का डर, दुविधाओं के बीच फंसी है नारी जीवन पर। यहाँ बच्चियां बैठी है, इसके लिए मैं लेडीज के ऊपर एक पढ़ रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई ताली की जरूरत नहीं है लेकिन समझिएगा थोड़ा। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं। वाह मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं धड़कन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं। मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं सीता हूं। क्या कहने। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। वाह मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। वाह अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। क्या कहने। वाह उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। वाह सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। बेशक। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में? हाँ, क्यों निकली थी अकेली रात में? क्यों कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। वाह सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बड़ी नवाजिश भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। वाह शुक्रिया। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, शुक्रिया भाई, मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। क्या कहने। आखिरी लाइन, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, आओ प्रण लो मेरे साथ, ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो। वाह। नारी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत। दोस्तों ये थे जनाब जाकिर तन्हा। और जिस तरह क्या कहा दोस्तों, एक ऐसी हसीन शय है कि जिसे अगर हम निचोड़ने लग जाएं तो उसमें से आंसू टपकने लगते हैं। और इसी का मुकम्मल इजहार उन्होंने अपने कलाम, अपनी गुफ्तगू के मुकम्मल होने पे पेश किया।